मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अब आइए बिला ताखीर, नात की महफिल तो हमेशा होती रहती है, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं अपने अब्बू हुजूर की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और सामईन को अपनी नूरानी खिताब सुना करके सबों के दिलों को मनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल जोरदार नारे के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, महफिले मिलादे मुस्तफा, महफिले मिलादे मुस्तफा, सरजमीने जाफरगंज, सरजमीने जाफरगंज, खलीफे हुजूर तौसीफे मिल्लत, खलीफे हुजूर तौसीफे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुजीब साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या मर्तबे गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माइक पर अब्बू हुजूर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, हसनैन करीमैन के जानिसारों, सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़ली बरेलवी के शहदाइयों, आइए इंतहाई अक़ीदत और खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप सब के सब मिलकर आमिना के लाल, मदीने के हिलाल, ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, हम गुनहगारों के गमखार, रसूल किरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदी अबरार अखियार, शहनशाही ज़ीवकार, नाइबे परवरदिगार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादिल मुस्ताक़ीन, जाने आलिमीन, सैयदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन, अनीसे बेकसां, चारा साजो दर्द मंदा, फ़ख्रे रसूला, मालिक हफ्ते आसमां। सुभान अल्लाह। सयाह लामका, नूर के आँखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवन हारे, दाई हलीमा के जिगर पारे, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले।
लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले, डूबतों को तैराने वाले, बेसहारों के सहारे, अर्श आजम की आंखों के तारे, रब के दुलारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूद शरीफ पेश करने की सादतें हासिल करें और बावाज़ बुलंद बारगाह रसालत व दरूद पढ़ने की सादतें हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। कसम खुदा की जब दरूद पढ़ते हैं हम लोग तो तबीयत खुश हो जाती है, दिल बाग बाग हो जाता है। यही एक वो आला है, यही एक हथियार है, यही एक वजीफ़ा है, यही एक अमल है, यही एक फेल है जो अल्लाह खुद भी करता है, अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं और हमें भी हुक्म दिया है कि मेरे नबी के मानने वालों, मेरे नबी के दीवानों, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद सलाम भेजते रहोगे। कसम खुदा की हम तुम पर नाजिल रहमत करते रहे। तुम दरूद भेजोगे नबी पर, हम तुम्हारे ऊपर रहमतों की बारिश बरसाएंगे। हे जाफरगंज के लोगों, अगर हम लोग चाहते हैं कि दरूद पाक अपने घरों में, अपने गांव में, अपने समाज में हमारे ऊपर खुदा की रहमतों की बारिश हो, तो हम लोग दरूद पढ़ते रहें जी। सोने जाओ तो दरूद पढ़ो, सो के उठो तो दरूद शरीफ पढ़ो, रास्ता चल रहे हो तो दरूद शरीफ पढ़ो और एकदम शॉर्टकट में पढ़ो। शॉर्टकट दरूद है जी। सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद जी, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। पढ़ते सुनिए दरूद शरीफ के बारे में समाज फरमाए। कांधा बदलने वालों, हम राह चलने वालों, अरे कांधा बदलने वालों, हम राह चलने वालों, पढ़ते चलो रवा है सल्ले अला मोहम्मद, पढ़ते चलो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। क्या होगा? जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा जी। आप तो शाम से खूबे सुन रहे थे, ये पहली बार इस ज़मीन पर पहली बार है जो हमारे अजीम बाबू ने बुलाया और हमारे मुंह में तो पहले बोल दिए थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना तो है नहीं जी, ना तो है ही नहीं, हाँ के अलावा और कुछ नहीं दिया। ये खुदा की खास करम है इस गुनहगार के ऊपर बेशक जी। सुनिए, जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, और जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा। जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। और ये तो मरने के बाद, लेकिन जब क़यामत में जब फरिश्तों को हुक्म होगा इसे ले जाओ जन्नत जाओ, जब जन्नती होंगे, इसे दरूद शरीफ पढ़ के हम मरे हैं ना, जब दरूद शरीफ पढ़ के मरे हैं
तो क़यामत के दिन दरूद शरीफ के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाएगा तो जन्नत जाने का हुक्म होगा। तो जन्नत के दारोगा का नाम मालूम है कौन सी है? अच्छा, अपना मुफस्सिल थाना का जो दारोगा है उसका नाम मालूम है? सलमू मालूम छे नहीं तरह की नाम छे? बहुत सारा आते रहते ना अभी जो है प्रेजेंट में, अच्छा बहुत है तो नहीं, जो अभी है सुरेंद्र सिंह है। क्या? सुरेंद्र सिंह यहाँ का जो थाना मुफस्सिल थाना का जो प्रभारी है। और मोहम्मदन है ना, मोहम्मदन तो हारून वगैरह नूर वगैरह तो आते जाते रहता है, लेकिन जन्नत जब से बना है, दोज़ख जब से बना है, वो एक ही दरोगा है, वहाँ अदली बदली नहीं होता है। तो इसका तो चाटू दरोगा का, इससे पहले कौन दरोगा था उसका नाम बता देंगे, उससे पहले कौन था उसका नाम बता देंगे, पहले कुंदन सिंह था, कौन था, फलना था, मनीष था, अनीस था, क्या क्या ढेरी दरोगा है। लेकिन जन्नत और दोज़ख का जो दरोगा है थाना प्रभारी वो एक ही है। तो बता दीजिए आप लोग इसमें से जो है ना जितने लोग नीचे बैठे हुए हैं किनको किनको मालूम है कि जन्नत के दरोगे का नाम क्या है और दोज़ख का दरोगा का नाम क्या है? कल ऐसे गुलछर्रा छोड़ने से नहीं होगा। देखिए मौलवी का भीड़ था और जो ही हम आए तो सब रफू चक्कर होना शुरू कर दे। हम सब की सुनेंगे, हमारी कोई नहीं सुनेगा। यही तरीका है? माँ करे कुटना पिसना, बेटा दुर्गादास बनेगा है? घर में खाने का है ये नहीं है, नहाने का भोरे उठ के नहा रहा है। अरे बज में रसूल ने बुलाया, तुम घर वाला दावत दिया भैया, आओ इसको महफिल को रौनक बख्शो। आज अगर सब ओलमा रहते तो कितना मजा आता। क्या हम लोग फालतू है? हमारा बेटा ऐसा फालतू है? कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं है। आप लोग की दुआओं की बरकत है कि जिंदगी भर मेरा बच्चा और हम बैठ कर खाएंगे, कसम खुदा के घर ही कटेगा। ये आप लोगों की दुआ की बरकत है, किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाने जाएंगे। लेकिन फिर भी है बैठे हैं क्या 200 400 500 50 100 रुपए का मोहताज हम लोग नहीं। अल्लाह ने मोहताज, अल्लाह ताला अपना मोहताज बना के रखा है, इंसान का मोहताज हमको नहीं बनाया। तो खल गुलछर्रा छोड़ने से नहीं होगा कि अपना आया अपना लिया टाइम और चल दिया, अपना आया लिया चल दिया, ऐसा नहीं। आप किसी भाषण में गए होंगे, जब बड़ा बड़ा नेता लोग आता है, प्रधानमंत्री है ना, मुख्यमंत्री आता है, कोई विधायक आता है, तो वो लास्ट टाइम बोलता है। लेकिन जितना है ना नेता गण रहता है सब उस स्टेज पर रहता है कि वो अपना भाषण दिया उठ के चला जाता है, तुरंत बर्खास्त कर देगा उसको। जब दुनिया का इंसान उसको बर्खास्त कर सकता है, तुम खुदा तुमको बर्खास्त कर देगा, खुदा तुमको बर्खास्त कर देगा। इसलिए किसी की महफिल का बज़्म रसूल की रौनक को खराब करना तो अल्लाह को एक गवारा नहीं होता। गलत बोलने का सलमू, अगर गलत बोले तो बोले हम पैर पकड़ लेंगे आप लोगों को। जी हम जो बोलेंगे हक बोलेंगे। अभी मेरा भतीजा बोला ना कि हक बात करवी लगती है। आजान हुई तो बोला कि भैया आजान हो रही, नात पढ़ना वो दूर की, अरे आजान से बढ़ के नबी की नात है मेरे मुसलमान। और यहाँ जो आजान होती है वैसे आजान होती है, एक भी लफ्ज सही नहीं देता। तो उस आजान के लिए क्या रोकना है? चलो रुके तो चुपचाप बैठो, ठीक है आजान हो चुपचाप बैठो। हो वहाँ नात नहीं पढ़ा जाएगा, तकरीर नहीं होगी, लेकिन तो अपना बात होगी। ये कहाँ की दस्तूर है? इसलिए बूढ़े लोग बोले थे माँ करे कुटना पिसना, बेटा दुर्गादास है ना, घर में खाने का है नहीं, नहाने का भोरे उठ के नहा रहा। पता चला नहाने के बाद आदमी को खाना जरूर पड़ता, चाय पियो बिस्कुट खाओ, नहाओ तो तुरंत भूख लगती है। यहाँ खाना है नहीं है। खैर जानने दीजिए उधर। सुनिए, तो ये लफू झंडा बनने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप जन्नत के दरोगे का नाम और दोज़ख का दरोगा का नाम मालूम है आप लोग को? कोकरोछान मालूम हो है रे वाह, तो कैसा होते सुना दे, सुनिए याद रखिए भूलिया ने। जन्नत के दारोगे का नाम रिजवान है। क्या नाम है? रिजवान। और दोज़ख के दारोगे का नाम है मालिक। क्या नाम है? मालिक। दोज़ख का जो दारोगा है उसका नाम है मालिक। उनके दिल में अल्लाह ने जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं किए, रहम पैदा नहीं किया जी। और जो जन्नत का दरोगा है तो वो तो दरोगा है, लेकिन फिर भी दरोगा कोई अपना बाप हो चाहे बेटा हो, जब वक्त आएगा तो उसको खुदा को मतलब उसको काम करना है जी। आज जो दरोगा मेरा बेटा को पकड़ के लेके गया तो रोज कल भी फोन किया, उस दिन से इसको ले जाने के बाद भी अफसोस किया, वो बहुत बड़ा बेस्ट लड़का को हम पकड़ के चले आए, हमको उसको पकड़ना चाहिए था, हमने किसको पकड़ के लेके चले आए। बहुत बड़ी गलती, क्षमा मांगा, 2 दिन तक सूझ उसका पड़ा, हमसे बात नहीं किया।
शर्म के मारे। तो ये सब मौला का करम, लेकिन उनकी ड्यूटी थी। हमने कहा कि नहीं आपको कोई तकलीफ, ठीक आप नौकरी बची ना भाई, आपकी नौकरी बच गई, अल्लाह आपको और इज्जत देगा, उससे कोई हर्ज नहीं, मेरा बेटा रहेगा जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया छूट करके। सुनिए, तो दरोगा का जो काम है वो तो करेगा। कहने वालों ने कहा जब हम दरूद पढ़ के मरेंगे, दरूद पढ़ के सोते थे, दरूद पढ़ कर उठते थे, रास्ता चलते थे, कोई फिल्मी गाना एयरफोन लगा करके मत सुनो। अगर पढ़ना है मेरे मुसलमान, दरूद पढ़ते चलो, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद, यानी मोहम्मद पर दरूद सलाम हो, मोहम्मद पर दरूद सलाम हो, मेरे आका पर हे परवरदिगार आलम दरूद पढ़ते, दरूद भेजिए, रहमत नाजिल फरमाइए। और जब आपके लिए हम दुआ करते हैं कि अच्छा हो जाए तो आप कितना खुश होते हैं। अगर आपके लिए हम दुआ करें तो आप कितना खुश होते हैं। आप पर खुदा की रहमत की बारिश बरसाने की दुआ करेंगे, सलामती की दुआ करेंगे तो आप खुश होते हैं। जो नबी पर, जो खुदा के महबूब है, और खुदा के महबूब के ऊपर हम खुदा से कह रहे हैं परवरदिगार आलम तू अपने महबूब के ऊपर मुझ गुनहगार की दुआ है कि तू रहमत नाजिल फरमा, सलामती नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। तो खुदा कितना खुश होगा, रसूल कितना खुश होंगे। जब रसूल खुश तो खुदा खुश, और जब खुदा खुश तो खुदा की सारी खुदाई खुश हो जाएगी। तो जब जन्नत जाएंगे, भेजा जाएगा जन्नती चले जी फरिश्ते, इन्हें जन्नत चले जाओ, ए जन्नती जाओ जन्नत जाओ। जब जन्नत भेजा जाएगा, जब जन्नत के करीब जाएंगे, दरवाजे पर जाएंगे, जन्नत पे कदम रखेंगे, तो मालिक के जन्नत हजरत रिजवान दारोगे जन्नत हमको रोक लेगा, क्या ठहर जाओ। जब ठहरने के लिए कहेगा तो हसीना आप तान लीजिएगा और जवाब दीजिएगा और कहिएगा उससे, क्या कहिएगा, अरे जाने अरे जाने भी दे रब को, यार जन्नत जाने दो, अरे जाने भी दे रब को, रिजवान रोक हमको, अरे जाने भी दे रब को, रिजवान रोक हमको। हर सीने पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद, सीने पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद। ए मेरे मुसलमानों, ये है दरूद शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे ली? अच्छा सुभान अल्लाह। दामाद का मर्तबा ही कुछ और, दामाद है यार। ससुर 10 रुपया, दामाद 100 रुपया, यानी ससुर पर भारी दामाद हो गया, 10 पॉइंट आगे। अल्लाह ताला दामाद को भी हमारा एक दिन उसको भी ससुर बनाए और इनका दामाद भी इनसे आला बने और अखलाकमंद मिले, और हमारे अजीम बाबू की कारोबार में अल्लाह ताला खूब खूब तरक्की अता फरमाए। इनके माँ बाप की रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और जितने लोग हम यहाँ पर हैं, हम सबों के भी माँ बाप की, खानदान वालों की बख्शिश फरमा दे। सबों को जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट आराम और राहत नसीब अता फरमा के आमीन सुम्मा आमीन। हजरात मोहतरम सुनिए, तो चलते फिरते सोते बैठते जागते दरूद शरीफ पढ़िए। और दूसरे शायर कहते हैं दरूद शरीफ की फजीलत कि मैं सो जाऊं या मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। कसम खुदा कि अब बिस्तर पर गए और सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद पढ़ते पढ़ते, और अगर नींद नहीं आ रही हो आपको, अगर कोई बेचैनी है, कोई परेशानी है, कोई गम आ गया हो, अगर नींद नहीं आ रही बिस्तर में जाने के बाद भी, कसम खुदा की 5 से 7 मिनट तो बहुत हो गया, 2, 4, 5 मिनट पढ़िए इसको। पढ़ते पढ़ते देखिए गैबी तौर पर आपको नींद आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया देखेगी
घर वाला देखेगा, समाज वाला देखेगा, बस्ती वाला देखेगा कि अजीम सो रहा है, सलमू सो रहा है, पाकिस्तान मोहल्ले का लोग सो रहा है, लेकिन खुदा की नजर में, खुदा की कुदरत की नजरों में, नबियों की नजरों में वो इंसान सो नहीं रहा है बल्कि मदीने की जियारत कर रहा है। वो सो रहा है नहीं बल्कि इबादत कर रहा है, उसकी इबादत हो रही है। पता चला कि आप सो रहे, सोने गए बिस्तर पे और दरूद पढ़ते पढ़ते अगर सो रहे हैं, वो सोना नहीं बल्कि इबादत करना है। और जब उठे हैं सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उठिए और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के उठिए और फिर सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते बिस्तर से उठिए। कसम खुदा की उस वक्त से लेकर शाम तक अगर आप चल रहे हैं तो दुनिया देख रही है कि अजीम सिलाई कर रहा है, कोई खेत जोत रहा है, सलीम पंचर बना रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, लेकिन आपने उठा है, नबी पर दरूद पढ़ते पढ़ते उठा है, तो शाम तक आप समझ लीजिए कि दरूद आपका पढ़ता जा रहा है, आप इबादत में शामिल है। इस दौरान अगर आप मर जाते हैं कसम खुदा की जन्नती हो के मरते हैं। तो यही काम ने हमको करेंगे। और क्या होगा उससे? अगर हजारों सैकड़ों बेशुमार परेशानियां, बेशुमार मुसीबतें अगर घेर ली है आकर के, इकट्ठा जमा हो गया है, तो वो भी दूर हो जाएगी। कहने वालों ने कहा है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, हुई सैकड़ों और हुई सैकड़ों मुश्किलें मेरी आसान। सुभान अल्लाह। देखिए याउल बाबू, उन्होंने भी 10 रुपये से नवाजे हैं, मजदूरी करता बेचारा। अल्लाह इसके बेटे को अच्छा इंसान बना दे, इल्म दीन से नवाज दे और इस बच्चे को भी कारोबार में तरक्की अता फरमाए। सुनिए, हुई सैकड़ों मुश्किलें उनकी आसान, हुई सैकड़ों मुश्किलें मेरी आसान, फकत सिर्फ फकत एक मुश्किल कुशा कहते कहते, फकत एक मुश्किल कुशा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और फिर क्या होगा? वो मालिक है सबका, रब मालिक है सबका नहीं, और रब की अदा को हम अदा कर रहे हैं। दरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना, ये रब की अदा है, रब का फेल है, रब का काम है। जो रब का काम करे तो रब कहता है जो बंदा मेरा काम करेगा, जो बंदा रब का काम करेगा, हम उनसे सबका काम करवाएंगे, सब कोई उसका काम करेगा। यानी आप रब का काम कीजिए, रब अपने जितना बंदा है, जितनी मखलूक है, सब आपका काम करेगा। इसलिए रब की अदा को अदा कर रहे हैं, और जो रब की अदा को अदा करता है उसी से परवरदिगार आलम रब खुश होता है। जब रब खुश तो सब खुश। कहा वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको, वो मालिक है सबका, वो बख्शेगा सबको। बुरा कहते कहते भला कहते कहते, बुरा कहते कहते
भला कहते कहते कहेगा ये बुरा था लेकिन नबी पर दरूद पढ़ता था, गुनहगार था लेकिन नबी पर दरूद पढ़ता था, ये नेकोकार था, नमाजी था, हाजी था, गाजी था, हाफिज था, आलिम था, लेकिन नबी पर दरूद पढ़ रहा था। ये बुरा है इसलिए मैं इनको बख्श रहा हूँ कि नबी का दीवाना था, नबी पर दरूद सलाम पढ़ रहा था, ये तो भला ही था, इसको तो बख्शना ही था, लेकिन इस बुरे के सदके में, इस भले के सदके में, नबी के सदके में इनकी भी बख्शिश फरमा दिया। इसलिए शादी अलैहिर्रहमा अपनी किताब वस्ता में भी फरमाते हैं कि सुनी दमू की दर्रोज उम्मीद भी, सुनी दमू की दर्रोज उम्मीद भी, बदारा बने का बबख्शद करी। मैं सुना हूँ कि कल क़यामत की भरी महफिल में, क़यामत के रोज परवरदिगार आलम नेक लोगों के सदके में, नबियों के सदके में, वलियों के सदके में, गौसो ख्वाजा के सदके में, मुजद्दिद आज़म के सदके में, इमाम आज़म के सदके में, मुफ्ती आज़म के सदके में, शहीद आज़म के सदके में, रसूल आज़म के सदके में हमने गुनहगारों की बख्शिश फरमा दिया। सुनी दम के दर्रोज उम्मीद भी, बदारा बने का बख्शद करी। गुनहगार हो, नेकोकार हो, ठीक हो, लेकिन नबी पर दरूद पक पढ़ो। अगर अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, कसम खुदा की बेरा पार हो जाएगा। अरे एक ठू अभी खत्म कहाँ कर लीजिए, अभी तो शुरू तक नहीं हो लीजिए, अभी शुरू नहीं कर लीजिए ठीक से। हाँ सुना रहे जी। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। हज़रात मोहतरम, और मुसल्ले अला मोहम्मद का जो था है, क्या कहना है। जब आप और हम दरूद पढ़ते हैं जी तो एकदम बढ़िया बढ़िया करो इंशाअल्लाह। इसलिए हम दिल खोल कर यहाँ आए हैं। फिर अजीम बाबू ने खुश होकर 10 रुपये से नवाजे हैं। अल्लाह ताला इनकी कारोबार में खूब खूब तरक्की अता फरमाए, इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, बिलखुसूस इनके ख़ानदान वालों की और हम सबों की भी ख़ानदान वालों की बख्शिश फरमा दे इस बज़्म पाक के सदक़े में। वो लोग बड़ा ही खुशनसीब होता है जो महफिल पाक करवाता है, और उस महफिल पाक में जो लोग आते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक जब बैठते हैं, दुआ मांग करके जब जाते हैं, कसम खुदा की वो आदमी नेकियों से इतना माला माल हो जाता है। भले दुनिया देखती है कि इंसान खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है, लेकिन कसम खुदा की उस इंसान के नामे आमाल में परवरदिगार आलम इतनी नेकियां लिख देती है, इतनी नेकियां लिखता है कि हमारे हुजूर फरमाते हैं तो जमीन और आसमान के दरमियान जो जगह हम खाली देखते हैं, कसम खुदा की रहमतों से और इंसान के नामे आमाल में नेकियों से भर दिया जाता है। नेकियों से वो खाली जगहों को भर दी जाती है मेरे मुसलमानों, और हम खाली लेकिन बहुत माला माल होके जाता है, उनके ख़ानदान वालों की बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाती है। हज़रत तो बड़ा वो खुशनसीब इंसान है जो महफिल पाक करवाता हो। कम से कम साल में एक मरतबा अच्छे कमाई की पैसे से, हलाल कमाई की पैसे से, है ना, अपने जायदाद या जो भी मजदूरी करते हैं उस पैसे की कमाई से, सिद्क़ दिल से, सच्चा दिल से अगर महफिल मिलाद शरीफ जिस घर में होती है, रसूल का तज़किरा होता है, जिस घर में, जिस मकान में, जिस दुकान में, जिस खेत और खलियान में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, कसम खुदा की उस घर में रहमतों की बारिश होती है एक साल। जैसे आज हमारे अजीम बाबू ने महफिल मिलाद शरीफ कराया, तो आज से लेकर, आज सुबह से लेकर अगले साल तक
आज की तारीख तक इसके घर में बरकतों की नज़ूल होगा, साल भर तक। और साल भर तक उस घर में रहमत के फरिश्ते सुबह शाम आते हैं रोजी देने के लिए। जी, साल भर तक रोजाना 2 चक्कर फरिश्ते लगाते हैं उस घर में। और जो लोग मिलाद सुनने आते हैं उसके पास भी आते हैं। कहा ये सुनने वाले थे, ये कराने वाले थे। जब सुनने है ना, कराने वाले का घर आता है तो सुनने वाले के भी घर जाता है। करने वाला, करवाने वाला, सुनने वाला, सबों के घर में फरिश्तों का हुजूम होता है। फरिश्ते जाते उनके घर की जियारत करने के लिए। फरिश्ते उस घर की जियारत करने वाले जाते हैं जिस घर के लोग किसी मिलाद और महफिल में, जलसा और जुलूस में शामिल होता है। जी, इसलिए जहाँ भी मिलाद हो दुनिया के सब कारोबार को छोड़कर कम से कम गांव, समाज, मोहल्ला में जरूर जाइए। उससे 2-3 बहुत सारे फायदे हैं। एक तो फरिश्ते जियारत होगी और रहमतों का नुज़ूल भी होगा, और जिसके मिलाद में आप आए हैं उनका भी दिल खुश होगा। और किसी इंसान का दिल को अगर खुश करते हैं, अल्लाह कहता देखो देखो ये मेरा वही आदम की औलाद है जिनको हम पैदा करना चाह रहे थे, जिनको हम पैदा करना चाह रहे थे। फरिश्ते हमको रोक रहे थे। सुभान अल्लाह। एक बच्ची ने आकर फिर 10 रुपये से नवाजी है। अल्लाह ताला इस बच्ची को, बच्ची के माँ बाप को, दादा दादी को, खानदान वाले को सबकी बख्शिश फरमा दे और इस बच्ची को नेक और सालिहा बना दे। इनके माँ बाप की परेशानी को दूर फरमा दे, हम सबों की भी परेशानी को दूर फरमा दे। सुनिए, तो जब इंसान खुश होता है, दिल खुश होता है। आइए आप लोग अंदर आ जाइए। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है देखो देखो ये वही आदम की औलाद है जिस आदम की औलाद को हम पैदा करना चाह रहे थे। तो फरिश्तों, हम जब हमने फरिश्तों से पूछा इज़ क़ाल रब्बुका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, फरिश्ते हम जमीन पर अपना नाइब, अपना एक खलीफा, अपना एक असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, नाइब बनाना चाहते हैं। तो फरिश्तों ने कहा था, फरिश्ते वहां पर डिट्टो डाले थे, है ना, मना किए थे। क्या बोले थे फरिश्ते? कुरान पाक के पहले पारे में है जी। क्या फरमाया फरिश्तों ने? क्या कहा था? हाँ सुनो, इज काला, अल्लाह कर, ये मेमोरी बहुत टंच है बेटा जी। तुम देखते हो कभी किताब देखते हैं हम? तुम हो ना गवाह, कभी किताब देखते हैं? अगर 100 साल की भी अगर जिंदगी हमारी अल्लाह ताला दे देगा आप लोग की उम्र से, आज से लेकर 100 साल तक भी, तो हम 100 साल के बाद तक अगर बोलते रहेंगे, फिर दोबारा अगर जिंदगी दे फिर बोलते रहेंगे। कसम खुदा की, मेमोरी में इतना लोड करके खुदा ने दे दिया है, नबी के सदके में, वलियों के सदके में, गौसो खाजा के सदके में, कि मेमोरी खाली नहीं हो सकती। किताब देखने की जरूरत नहीं है। तैबा हम बराबर पढ़ते हैं कि तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। और ये वो शराब है कि प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ये वो शराब है कि प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मेरे मुसलमानों, सुभान अल्लाह। सुभान। फिर देखिए जावल बाबू ने आज सब सुधाइए देगा हमको, फिर 10 रुपया से नवाजा। अल्लाह ताला जन्नत के 10 रहमत के 10 दरवाजे इनके लिए खोल दे। सुनिए, इज़ क़ाल रब्बुका, इज़ क़ाल लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने कहा, हे मेरे फरिश्तों, इज़ क़ाल लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्ते हम जमीन पर अपना नायब बनाना चाहते हैं, अपना एक खलीफा बनाना चाहते हैं। तो फरिश्ते क्या कहते? खलीफा। कालू अतजअलु फीहा मैं युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मतलब समझे? नहीं। मतलब समझे क्या बोला? फरिश्ते, सारे फरिश्ते मिलकर एक जबान, यानी एक जबान होकर फरमाने लगे, ए परवरदिगार आलम, ए रब्बी काबा, ए खालिक कायनात, तू इंसान को जमीन पर पैदा करना चाहता है। ये इंसान, ये 2 टांग वाले, ये बशर जब इंसान को दुनिया पैदा करेगा
करना चाहता है तो ये इंसान जमीन पर फसाद करेगा। कालू तजलो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा, ये जमीन में जब उसमें जाकर फसाद करेगा, खून बहाएगा। जी फीहा युफ्सिदु फीहा, है ना, कालू तजलो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा यस्फिकु दिमा, और ये खून बहाएगा, उस जमीन में खून बहे, आपस में दंगा करेगा, लड़ाई करेगा, खूनरेजी करेगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हे परवरदिगार आलम, हम लोग तेरी हम्दो सना करने के लिए सारे फरिश्ते काफी हैं। ये हम सब के सब फरिश्ते तेरी हम्दो सना, तेरी तारीफ, तेरी तौसीफ, तेरी किबरियाई, तेरी पाकी बयान करने के लिए काफी है। इतना सुनना था, रब को जलाल आता है, रब को जलाल आता है, खुदा की गजब करवट लेती है और खुदा फरमाता है, क्या फरमाता है? काला इन्नी आलम माला तालम, रब कहता है ए मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। जी जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, इतना कहना था कि फरिश्ते खामोश हो जाते हैं। और देखिए है ना, आज जो हाजी लोग, अरे ये सब मौलवी लोग जल्दी नहीं बताएगा, कुरान ठीक से पढ़ेगा तब न। देखिए तकरीर वो करता है, आजकल लोग दो तरह के लोग, पढ़ा लिखा दो तरह का होता है, एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है लिखा पढ़ा। एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है लिखा पढ़ा, है ना। तो पढ़ा लिखा जो होता है, तो जो पढ़ा, जो लिखा हुआ था वही पढ़ा। अब लिखा हुआ गलत है या सही है क्या, वो पढ़ लिया। लेकिन पढ़ा लिखा जो होता है, लिखा पढ़ा यानी लिख करके अपने से पढ़ रहा, यानी पहले वो लिखा फिर उसको पढ़ा। चीट वाला मौलवी नहीं, बिल्कुल चालाक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिखा पढ़ा नहीं। लिखा हुआ था जो वही पढ़ लिया। तो आजकल ज़्यादातर मौलवी लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा कम मिलेगा। नहीं बोलता पढ़ा लिखा नहीं है, लिखा पढ़ा, यानी वो मोबाइल में देख करके, हमको देखे कभी किसी चिट्ठी में लिख करके पढ़ते हुए, कसम खुदा के सन 1982 से 80 यानी 79 से लेकर के आज तक हमने एक भी नात को या किसी भी चीज़ को देख करके नहीं पढ़े। अगर कोई बोल दे तो उसको कदम चूम लूँगा, है ना। अजीब, बच्चे से हम एक साथ गौरू चराते थे, बैल चराते थे, यहीं पर एक साथ। हम लोग क्या क्या किए हैं अपनी उम्र में तो हम जान रहे, अजीम बाबू जान रहे जी। इसलिए आज वो हमारी कदर करते हैं, हम भी उनकी कदर करते हैं। भागना है तो क्या है, कदर है अपनी जगह पर है, मोहब्बत अपनी जगह है। सुनिए, कहा इन्नी आलम माला तालमून, ए मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इतना जब डांट करके बोला, फरिश्ते हैं ना, वो समझ गए। आज जो हाजी लोग हज करने जाता, सुनिए एक पॉइंट बता रहा, आज जो हाजी लोग हज करने जाते हैं और वो खाने काबा का जो तवाफ करते हैं 7 चक्कर, ये फरिश्तों की सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? फरिश्तों की सुन्नत है, फरिश्तों का तरीका है। आप कहेंगे कैसे? तो अल्लाह ताला ने अर्श मुअल्ला पर जैसे जो ऐसा मकान खाने काबा जमीन पर मक्का शरीफ में है, वैसे ही मकान अल्लाह तबारक व तआला बैतुल है ना, खाने काबा अर्श मुअल्ला पर बना रखा है। तो अल्लाह फरिश्ते ने सोचा, देखा कि रब ताला जलाल में है, रब की गजब करवट ले ली है, न जाने क्या से क्या हो जाएगा। तो रब को मनाने की गर्ज से, रब को खुश करने के लिए से उन्होंने अर्श मुअल्ला का तवाफ करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब को मनाने के लिए, रब को राजी करने के लिए, खुदा की रजा पाने के लिए कि हमने टिट्टो देकर खुदा को राजी कर ली, नाराज कर लिया है, अब राजी कैसे करें? तो चलो खाने काबा का तवाफ कर लो अर्श मुअल्ला में। तो आज वो चीज अल्लाह को ये अदा फरिश्तों की बड़ी पसंद आई, अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई, रख लिया। और हमारे और आपके नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब हम लोगों के ऊपर, रसूल के उम्मती पर और रसूल पर जब हज लाजिम हुआ, फर्ज हुआ, तो आज हम लोगों के लिए वाजिब हो गया है, फर्ज हो गया कि तुम खाने काबा का तवाफ करो।
फरिश्तों ने तवाफ किया था, हमने उनसे राजी हो गया था। ए मेरे नबी के मानने वालों, ए सहाबियों सुनो, ए सहाबा किराम सुनो, ए खुलफाए राशिदीन सुनो, ए औलिया किराम सुनो, ए मुजद्दिद आजम सुनो। अगर तुम भी चाहते हो कि मेरे नबी के शहर में आओ और खाने काबा की ज़ियारत करो और मुझको राजी करना चाहते हो तो खाने काबा का तवाफ करो। और अगर खाने काबा का तवाफ करोगे तो हम तुमसे राजी हो जाएंगे, तुम्हारे हज को कबूल फरमा लेंगे, तुमसे हम राजी हो जाएंगे। तो मेरे मुसलमानों, तो जब हम आपके दिल को खुश करेंगे, जब एक इंसान के दिल को खुश करता है तो रब कहता देखो देखो ये वही आदम की औलाद है। ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये वही आदम की औलाद है जिनको हम पैदा करना चाह रहे थे। तू मना कर रहा था, सारे फरिश्ते मना कर रहा था, देखो देखो ये वही आदम की औलाद है। जो एक इंसान है, एक आदम की औलाद, एक भाई को खुश कर रहा है, एक भाई को खुश कर रहा है, उनकी खुशी से हम भी खुश हो रहे हैं। ये नबी का चाहिता है, नबी की उम्मती है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमुन, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यही मैं जान रहा था कि आपस में मेल मोहब्बत से रहेगा, भाईचारगी से रहेगा, एक इंसान दूसरे इंसान के दुख सुख में शामिल रहेगा, आपस में मिलजुल कर रहेगा। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए जहाँ भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, अगर कोई मुसीबत में है या कोई खुशी में है, उनके दुख सुख में शामिल हो और अल्लाह के जिक्र में लग जाओ दिल से। और अल्लाह का जिक्र जब करोगे तो इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक जिसके साथ तुम करोगे जो काम, वो खुश होगा तो खुदा भी खुश हो जाता है। अब तकरीर शुरू करिए, है ना? ये तो दरूद शरीफ, अभी खाली दरूद शरीफ के बारे में बोलबन नहीं, हमरा दम टूटा सके जी, हमरा रूह निकला सके छे, लेकिन दरूद शरीफ की फजीलत, उनके मरातिब, उनके जो है फजीलत, उनकी बुजुर्गी, उनकी शान और उनकी शौकत हम बयान नहीं कर सकते। 10 मिनट जब यहाँ बोलवा तो यहाँ हमारे 10 बजे से 12 बजे से रात तक चलते रहते हैं। खाना दबा 12-1 बजे सुते नहीं खेबे एक दिन कीजिए, हम रात को भुक्का रहना का बारा करते हैं। इसलिए भी यहाँ जाके कम से 1-1.25 घंटा लग जाएगा हमको नमाज में, उसके बाद तब सो के 2 क्यों बजा, फिर 4 बजे का अलार्म लगा, बाद देख लीजिए 4:15 बजे का, 4:15 बजे हम उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, वजू करते फिर नमाज में गिर जाते हैं। इसलिए एक दर्द यहाँ पे होता है, एक हुक यहाँ पे उठती है, एक हुक यहाँ पे उठती है, एक दर्द यहाँ पे होता है। वो रात के उठकर रोते हैं, वो रात को उठकर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। वो रात नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। खलीफाए तौसीफे मिल्लत, हुजूर तौसीफे मिल्लत बोलो, हुजूर तौसीफे मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर तौसीफे मिल्लत अल्लामा व मौलाना मुजीब साहब किबला जिंदाबाद, अल्लामा व मौलाना मुजीब साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कुछ बोलने से पहले बेटा बुजुर्गों ने कहा है किताबों में है कि तोल मोल के बोल। कोई चीज़ अगर हम बोलेंगे पहले उसको दिल में मिलाएंगे कि ये बात हम बोलने जा रहे हैं, सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे। कुछ बोलने से पहले उसको रट लो, पहले उसका अभ्यास कर लो, उसको याद कर लो, उसके बाद बोल। तोल मोल के बोल। अगर हम कोई बात ऐसी बोल रहे जिससे आपको तकलीफ हो जाए तो फायदा क्या, बोल करके नहीं बोलना अच्छा है। तो पहले उसको तोलो, फिर मोलो, यानी बीच में मिलाओ, दिमाग में मिलाओ कि क्या बोला, उसके बाद तब बोलो। उसके बाद क्या होगा, जब बोलिएगा बोली में तो सब कुछ है। हजरत अली शेर खुदा, दामाद मैं बच्चा सुन यार, हजरत अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते, अरबी का शेर है कि ज़रा हातुल लिसानी लहत तयामो, ज़रा हातुल लिसानी लहत तयामो वला यल्तामो माजर हल लिसान। क्या मतलब कि तलवार और भाले का जख्म तो भर जाती है, अगर जो जख्म तलवार से, भाले से, दबिया से, कचिया से, पसरी से होता हो, दबाव अगर करने से, बरहम पट्टी करने पर वो जख्म तो छूट जाता है, लेकिन वो जख्म नहीं छूटता है।
वो घाव नहीं छूटता है ना, वो दाग नहीं मिटता है जिसको जुबान ने जख्म किया। जिसको जुबान से किसी का, इसलिए वो जुबान का जो बोली से जो जख्म होता है वो दिल पे होता है, और दिल में वहाँ कौन मरहम पट्टी लगाओगे। इसलिए कुछ बोलने से पहले सोचिए कि हमको क्या बोलना है। अगर बोलेंगे बोलना गलत हो गया तो फिर हमारी ईमान खत्म हो जाएगा। क्या होगा? अगर गलत बोल दिए ईमान खत्म। इसलिए सोच बोल के बैठा, समझे ना, तकलीफ नहीं करना। हाँ हम लोग भी ठोकर खाए हैं, तब आज बोले हैं कि कोई सोना का हार गल्ला में से बन जाता है, आयरन ऐसे बन जाती है, टिकली ऐसे बन जाती है ना, मंगटिका ऐसे बन जाता है। आग में कई बार उसको छिपाया जाता है ना, हथौड़ा लगाया जाता है, तब जा करके वो जो है कंगन बनता है। सोनार के यहाँ जाने के बाद तब वो सोना बनता है, जेवर बनता है मेरे मुसलमानों। तो जब तक वो सोना है ना आग में नहीं गया, आग में नहीं तपा, सुहागे से उसको पिघलाया नहीं गया, तब तक वो जेवर नहीं बनता है मेरे मुसलमानों। तो आज जो हम आपके सामने हैं, हम भी ठोकर खाए हैं, हम भी बेवकूफ़ बने हैं, तब आज होशियार बने हैं। कोई भी आदमी जब तक बेवकूफ़ नहीं बनेगा तो होशियार नहीं बन सकता है ना। पहले बेवकूफ़ ही होशियार बनता है ना। बेवकूफ़ ही ठोकर लगा तो होशियार बना, और होशियार ही बेवकूफ़ बनता है। जो अपने आप को खाली होशियार बन रहा है और उसके पास कोई इल्म नहीं, वो बेवकूफ़ बन जाएगा। तो होशियार ही बेवकूफ़ बनता है। लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ है, अगर वो चोट खाया, धक्का मुक्का खाने के बाद, ठोकर लगने के बाद जब सुधरता है तो वक्त का वली बन जाता है, वक्त का बहुत ठोस इंसान होता है मेरे मुसलमान। सुनिए, तो कहा वो जख्म तो भर जाती है, वो घाव भर जाता है जिसको तलवार और भाले ने जख्म किया हो, लेकिन वो जख्म नहीं भरता है जिसको जुबान ने जख्म किया हो। हजरत अली फरमाते, बाबुल इल्म है जी, हमारे हुजूर फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अली उसका दरवाज़ा है। सुनो मेरे मुसलमानों, तो परवरदिगार आलम कहता है, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इसलिए इंसान को खुश कीजिए। जब इंसान खुश होता है, कसम खुदा की, रब खुश हो जाता है। जब रब खुश होता है तो रब ताला के सदके रब ताला अपने फजलो करम से सबको आपके लिए खुश कर देगा, सब आपसे राजी हो जाएगा। परवरदिगार आलम रब्बी काबा, खालिक की कायनात, कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून। सुभान अल्लाह बोलिए। अच्छा न लगा जब हम जो पढ़े कुरान? वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून। मतलब सुन लीजिए, तर्जमा सुनिए, तौबा करो तमाम गुनाहों से, तौबा करो तमाम गुनाहों से ऐ ईमान वालों। अल्लाह को अपने बंदे से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितना हम गुनहगारों से, हम गुनहगारों पे वो मेहरबानी फरमाता है कि हमसे कह रहा है, वो नहीं चाहता है रब कि मेरे महबूब का दीवाना, मेरे नबी का दीवाना, मेरे नबी का कलमा पढ़ना बेगर तौबा किए हुए मर जाए और हमको ला महला हमको उस पर अजाब नाज़िल करना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते हैं, खुदा की कुदरत नहीं चाहती है कि जो नबी का कलमा पढ़ ले मैं उसको जहन्नम में डालूं। जी, खुदा बख्शवाने का रास्ता बता दिया है, कानून बता रहा है कि तुम हमसे कैसे खुश करोगे। तो हमको खुश करने का तरीका ये है, फतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, तौबा करो तमाम गुनाहों से ऐ ईमान वाले। आज हमारा कपड़ा अगर गंदा हो जाता है, बदन गंदा हो जाता है, मकान और घर गंदा हो जाता है, उसको पानी से, साबुन से, सर्फ से उसको धोते हैं। जिस्म गंदा होता है तो है ना, सर पे अगर शैम्पू लगाते हैं तो जिस्म पे साबुन लगाते हैं। कपड़ा अगर गंदा होता है तो रीठा से साफ़ करते हैं, ईजी से साफ़ करते हैं, सर्फ से, एक्सल से साफ़ करते हैं, सर्फ रीन से साफ़ करते हैं, न जाने और मामूली है तो ढोलक साबुन से, ओके और डीके साबुन से, घड़ी छाप साबुन से, व्हील साबुन से भी साफ़ कर लेते हैं। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जिसको हैसियत है उस हिसाब से वो कपड़े की सफाई करते हैं, बदन में भी लगा लेते हैं।
हम लोग जब बैल चराते थे तो कछवा घाट पर चिकनी मट्टी से माथा मुड़ते थे चकाचक। आज भी है ना, बाल को उठा के देखो, अगर खींचोगे तो एक को बाल नहीं निकले, एक को बाल नहीं उड़े। और हमसे छोटा छोटा बच्चा का ऊपर गए बाल माथा का झड़ गया जी, ढोलक साबुन। ये कुदरत का करम है यार। सुनिए, तो जिसको जो हैसियत होती है, अपनी हैसियत के मुताबिक वो कपड़ा साफ करता है, बदन को नहाता है, धोता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब रूह गंदा हो जाए, दिल गंदा हो जाए, जिस्म गंदा हो, तो साबुन से, पानी से हम नहा लेते हैं, उसको धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ए खुदा की किताब, तू कलाम पाक है, तू खुदा की किताब है, तू भी लाजवाब। और जिस नबी पे तुमको अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, वो नबी भी लाजवाब। इसलिए तो कहने वालों ने कहा है, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई जवाब नहीं। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जब कुरान से पूछेंगे, कुरान तो खुदा की लाजवाब किताब है, जिस पे तू नाजिल वो भी लाजवाब, तू भी आसमानी जितनी भी किताब है उन किताबों में सबसे तू लाजवाब किताब है, तेरी मिसाल नहीं है, तो तेरी बात भी लाजवाब होगी। खुदा कैसे हमसे राजी होगा? खुदा तो कह रहा है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, तौबा करो तमाम गुनाहों से ईमान वालों। ए जाफरगंज के लोगों, ए अजीम बाबू, ए सलमू बाबू, और ए जाफर पाकिस्तान के लोगों, जितने लोग आए हैं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं सबसे सुना रहा हूँ सबको, आप सुनिए बगौर दिल। आप अगर सवाल करेंगे कि मामू जान, ए मौलाना साहब, तौबा करने से हमको क्या मिलेगा, तौबा करने से हमको क्या मिलेगा? और कुरान से पूछो, ये कुरान तू ही बता कि अगर इंसान तौबा करता है तो क्या होता है, तौबा करने से क्या मिलेगा? आप क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि मामू, ए मौलाना साहब, अगर हम सब तौबा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आओ कुरान से पूछे। कुरान बबांगे दुहल ऐलान फरमा के कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। क्या मतलब समझे? कुछ नहीं। अगर समझना चाहते हैं तो अपने बच्चों को, आप अगर नहीं समझेंगे, खुदा से रो रो के दुआ मांगे, अल्लाह हम तो नहीं समझ सके तेरे कलाम पाक को, तेरे नबी की बात को, हे परवरदिगार, न तेरी बात न तेरे नबी की बात समझ सके, न उतनी समझ आई हमको, न इल्म हासिल नहीं किए हैं, मैं बच्चे को इल्म हासिल करवा रहा हूँ। हे मेरे परवरदिगार, अपने नबी के सदके में मेरे बच्चे को आलिम दीन बना दे, हाफिज कुरान बना दे, बच्चे को भेजिए हमारे इस गरीब गुनहगार के मदरसे में भेजिए। इंशाअल्लाह अजीज आपका बच्चा जब पढ़ के आएगा तो कुरान आपको भी समझा देगा, और आप अगर हयात से रहे तो आपको भी समझाएगा, नहीं तो ये तो खुद समझ जाएगा। जब ये समझेगा तो कसम खुदा की, ये बच्चा को अगर आप कुरान समझा दिए और पढ़कर समझ गया, कसम खुदा की आपके पूरे खानदान समझ जाएगा। इसलिए उसका सवाब, उस बच्चे की सब पढ़ने का सवाब आपके रूह को पहुंचेगी, आपके खानदान को पहुंचेगी। जब उधर से उनका करंट आएगा, उधर से जब दुआ उनकी आएगी, बच्चे के इल्म में और भी इजाफा हो जाएगा। तो नहीं समझे क्या कहा? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को दोस्त बनाता है, उन लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, जिसमें कोई शक नहीं। कोई अगर कहे
कि हिमालय पहाड़ अपनी जगह से खिसक गया है, 10 फीट पीछे और आगे हो गया है, तो ऐसा हो सकता है। अगर कोई कहे कि आसमान जमीन पर जापान में सट गया है, तो ऐसा हो सकता है। अगर कोई कहे कि अल्लाह की बोली गलत हो गई, माज़अल्लाह, रसूल की बोली गलत हो जाती है, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान कह रहा है, इसलिए कुरान कह रहा है इन्नल्लाह, है ना, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुनिए, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई शुबह की गुंजाइश नहीं, है ना। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है, उन लोगों से मोहब्बत करता है। बैठल कहाँ जे की होल आज बैठल जी खाक जेते रहल, बैठा बैठा 10 हो गए खत्म, बस कल तर्जमा सुनो चलो। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत फरमाता है, कौन लोगों से? जो तौबा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, उनको अपना दोस्त बनाता है, नेक लोगों में शुमार करता है। और किन लोगों को दोस्त करता है? वो 2 जमात है ना। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, और उन लोगों से भी मोहब्बत करता है जो इंसान पाक साफ रहता है, जो पाकी हासिल करता है, अपने जिस्म को भी पाक करता है, दिल को भी पाक साफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ए जाफरगंज के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का हम दोस्त बन जाए, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे, और हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह हमसे खुद मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह ने कह रहे हम उनको, वो मेरा दोस्त है, आप नहीं कह रहे, आप कहिएगा अल्लाह हमारा दोस्त है? आप कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह हमारा दोस्त नहीं। अल्लाह कह रहा है कि वो बंदा मेरा दोस्त है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो तौबा करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो पाकी हासिल करता है। बताओ मेरे मुसलमानों, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करे, जिनसे अल्लाह प्यार करे, जिनको अल्लाह अपना दोस्त करे, वो इंसान बड़ा ही खुश नसीब है। वो अपनी मुकद्दर पे जितना नाज करे वो कम है। वो कौन बंदा है? जो तौबा करने वाला बंदा होता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और जो पाकी हासिल करता है, जो पाक साफ रहता है, पवित्र रहता है, उसका जिस्म भी पाक हो, दिल भी पाक हो, पूरा जिस्म अंदर और बाहर सबके सब पाक रहता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत फरमाता है। ऐसे लोग अल्लाह ताला से का दोस्त है मेरे मुसलमानों। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर अल्लाह ताला हम वो काम करें, तौबा करते रहिए। आप इस कपड़ा को कितने दिन में धोते हैं? हम और आप नहाते कितने दिन में हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रोज नहीं नहाते, एक दिन बाद एक दिन जरूर नहाते हैं, है ना। और अगर कादा मिट्टी का काम कर रहे तो रोज नहाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह नहा के गए और थोड़ा सा काम के फिर आए, बाजार चले, फिर वहाँ फिर काम करके फिर भी नहा लेते। कभी कभी इंसान गर्मी के दिन में 2 मरतबा भी नहा लेता है, लेकिन जाड़ा के दिन कभी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन में नहाता है, इसलिए वो पाक साफ रहता है। तो जुमा का दिन आ गया तो नहाने होगा। तो हमारा और आपका जिस्म अगर गंदा हो जाता है तो हम 1 दिन बाद 1 दिन नहा लेते हैं या रोज नहाते हैं। कपड़ा गंदा होता है तो हफ्ता में नहीं तो 4 दिन 5 दिन में जरूर, नहीं तो कितनों अगर अच्छा है तो 1 हफ्ता में कपड़ा जरूर बदल लेता है। तो कपड़े को गंदा होता है तो 2 दिन 4 दिन में, हफ्ते में ना उसको धोते हैं, आयरन करते हैं, तब पहनते हैं। नहाते हैं तो आज नहीं नहाए तो आज नहाया है तो कल नहीं तो परसों फिर नहाना होगा। 2 दिन 4 दिन में नहाते हैं, साबुन लगा के नहाते, बढ़िया से नहाते हैं क्योंकि मेरा जिस्म साफ हो जाए, बदन में खुजली ना हो, बदन में खसखसी ना हो, बदन में फोड़ा फुंसी ना हो, ताकि मेरा बदन से बदबू ना आए, पसीना ना महके, इसलिए हम नहाते हैं। हाँ, जिस्म गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है तो रीठा साबुन से साफ करते हैं। ये मेरे मुसलमानों, अगर दिल गंदा हो जाए तो उसको किससे साफ करोगे? उसको साफ करना होगा, तौबा करोगे, गुनाहों से बचते हैं तो हमारे दिल की सफाई हो जाती है।
हमारे दिल की सफाई हो जाती है, मेरा दिल पाक साफ हो जाता है जब बंदा तौबा करता है। और जब बंदा नहाता धोता है और नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की गुनाहों को माफ़ कर देता है। और इतना गुनाह जितना समंदर में पानी है और उसका एक एक पानी का एक एक बूंद बना लो तो जितना समंदर में दरिया में पानी है उससे भी ज़्यादा अगर हमारी गुनाह है तो कसम खुदा की जो ही हम तौबा करेंगे। और तौबा कैसे किया जाता है पढ़िएगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। हे अल्लाह माफ कर दे हमारी तमाम गुनाहों को। अस्तगफिरुल्लाह, हे अल्लाह बख्श दे हमारे तमाम गुनाहों को। अस्तगफिरुल्लाह, हे अल्लाह बख्श दे किसको? मिन कुल्ली जंबियों व अतूबु इलैह, हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है, कोई अज़मत और कुदरत वाला नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है तेरे सिवा। ए मेरे मुसलमानों, जब इसको पढ़िएगा पलक झपकते ही हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों की जो मेहनत हम लोगों ने की है, आप लोगों ने की इस मेहनत को कबूल फरमा ले और हम सबों के सुनने और सुनाने को परवरदिगार आला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आइए खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लो। और कैसे है बाबू सुनो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो नबी पर सलाम मोमिनो। पढ़ लो नबी पर सलाम मोमिनो। कब्र हश्र में, अरे कब्र हश्र में आएगा काम मोमिनो। कब्र हश्र में आएगा काम मोमिनो। है फरिश्तों है खुदा का ये फेल, फरिश्तों का काम। सुभान अल्लाह। है खुदा का ये फेल, फरिश्तों का काम। मोमिनो तुम भी पढ़ लो दरूदो सलाम। पढ़ लो नबी पर सलाम मोमिनो। कब्र हश्र में आएगा काम मोमिनो। कब्र हश्र में आएगा काम मोमिनो। अब राहत कुलूब का जिक्र ज़हूर है, दावा है आशिकी का अपना जरूर है। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़िए।